हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। और दोस्तों, एक बात आप लोगों से कहना है कि जब आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं और उसमें कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है ना कि हाँ, कोई है मेरे साथ। बहुत सहारा मिलता है, बहुत सुकून मिलता है कि हाँ, कोई है हमारे साथ, हमें सहारा देने वाला, मुझे सपोर्ट करने वाला। दोस्तों, क्या करूँ, ये ज़िंदगी है ना। इस ज़िंदगी में कितने उतार चढ़ाव आते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं और ख़ासकर औरतों को ही भगवान इतना स्ट्रगल करने के लिए क्यों भेजते हैं। तो जानते हैं क्यों भेजते हैं, क्यों औरतों को ही ज़्यादा दुख मिलता है। भगवान ये जानते हैं कि औरतें बहुत सहनशक्तिशील होती हैं, उनके अंदर बहुत शक्ति होती है सहने की और हिम्मत रखने की। वो हिम्मत तो मतलब दो आंसू चुहा के अपने मन को हल्का कर लेती हैं, अपने मन की बोझ को हल्का कर लेती हैं। फिर वो हार नहीं मानती हैं, वो अपने आंसू को पोंछते हुए आगे बढ़ती हैं और कुछ कर दिखाती हैं। आदमी तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब किसी की वाइफ नहीं रहती है तो उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वो तुरंत शादी कर लेंगे, तुरंत महीना 2 महीना नहीं बीतेगा, 6 महीना, साल भर या हद से साल भर बीतेगा, वो शादी कर लेंगे कि हमारे बच्चे कैसे संभलेंगे, हमें खाना कौन बना के देगा, हमारा सहारा कौन बनेगा। लेकिन औरतों के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। मैं अपने जैसा ही समझ रही हूँ, औरों की तो बात नहीं, मैं नहीं जानती, लेकिन अधिकतर हम ऐसा एग्जाम्पल देखे हुए हैं कि एक औरत अकेली पूरी ज़िंदगी कितने स्ट्रगल के साथ अपना ज़िंदगी जीती है और अपने बच्चों को पालती है। एक एग्जाम्पल में हमारी आंटी हैं, मेरी सगी आंटी हैं, उनका भी नाम सुमन ही है। और मेरे अंकल जी पुलिस में थे, तो उनके भी 2 बेटे थे, छोटे छोटे बच्चे थे उनके भी। एक बेटा 2.5 साल का था और एक बेटा 4-5 साल का रहा होगा। तभी उनको ड्यूटी पर थे और ऐसा अचानक वो अपना गन लेके बैठे थे और उनको नींद आ गई। वो नींद आ गई तो ऐसे ही करके खड़ा करके वो गन लेके बैठे थे, उनको नींद आ गई और वो गोली जो है उनके हाथ से लग गया और यहीं से उनको गोली लग गई। उसी क्षण उनकी मृत्यु हो गई। शिवरात्रि का टाइम था, सुबह के टाइम सभी लोग पूजा करने जा रहे थे, तब तक फ़ोन आया कि अंकल जी नहीं रहे। वो औरत कितने मेहनत के साथ, कितने, अब क्या बताऊँ, ये तो कहिए कि पढ़ी लिखी थी कि उनके मरने के बाद वो नौकरी उनको मिल गई। अब वो इस समय अब रिटायर हो चुके, रिटायर होने वाली हैं। तो मेरे चाचा तो थे सिपाही, लेकिन वो दरोगा बने क्योंकि पढ़ी लिखी ज़्यादा थी, पोस्ट उनका ज़्यादा, मतलब अच्छे पोस्ट पे गए और अच्छा पैसा भी मिला उनको। तो वो तब तक, आज तक उस औरत ने अपने बच्चों के साथ नौकरी करते हुए बच्चों को कैसे पाली पोसी, इतना बड़ा की। आज बच्चे भी अपने पैर पे खड़े हो गए हैं और कोई बीटेक कर रहा है, कोई MBA कर रहा है, मतलब पढ़ रहे, अभी तैयारी कर रहे हैं लोग, अभी जॉब पे लगे हुए हैं। तो वही कहते हैं कि इस दुनिया में जो औरतें जितना कर लेती हैं उतना आदमी नहीं कर पाते हैं। आज पता नहीं भगवान औरतों को इतना मतलब शक्तिशाली कैसे बना देते हैं कि उसे हर दुख को सहने की आदत हो जाती है और हिम्मत आ जाती है उसको और आगे बढ़ने की और कुछ अच्छा कर दिखाने की। लेकिन भगवान सोच समझ के बनाते हैं। उसी इंसान के ऊपर दुख डालते हैं, वो जानते हैं कि हाँ, ये आदमी कर लेगा। वो जानते हैं कि जब मैं इसे दुखी करूँगा तो ये दुख में भी अपने आप को सुखी करने के लिए प्रयत्न करेगा और मेहनत करेगा और दुखों को झेल पाएगा। जानते हैं, जो पागल होते हैं, जिसके पास दिमाग नहीं होता है,
जो एकदम केयरलेस होते हैं उनको आप देखेंगे बिंदास, ना उनके पास ना कोई दुख होगा, ना तकलीफ़ होगा, ना टेंशन होगा। वो एकदम निर्द्वंद होके खाएंगे पिएंगे, दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है। अब भगवान उनको सब कुछ संपन्न दिए रहते हैं। और जो बुद्धिजीवी है, जो सब कुछ करना चाहता है, जिसके अंदर सब कला भरा हुआ है, सब सर्वगुण संपन्न है, भगवान उसी के ऊपर ऐसी मुसीबतें डाल देते हैं। लो ज़िंदगी भर मरो, संघर्ष करो और करते रहो। ये दुनिया है, यहाँ सिर्फ काम से प्यार होता है। आपकी सूरत से प्यार नहीं कोई करेगा, चाहे ससुराल हो, चाहे मायका हो, चाहे आप कहीं और जाएं, जॉब करने जाएं, बाहर निकलें या नात रिश्तेदार में जाएं। अभी रिश्तेदार में भी आप अगर जाइए, बैठ के सिर्फ खाइए, तो यही लोग कहेंगे अरे आई थी, कुछ की नहीं, सिर्फ बैठी थी। तो हर जगह जहां आप हाथ पाँव चलाते रहेंगे, वहीं आपकी इज्जत बढ़ेगी। मेरा काम ये है कि मैं घर में भी तो करती ही हूँ, मैं कहीं और जाती हूँ, रिश्तेदारी में भी जाती हूँ, तो मुझे ही काम करना पड़ता है, क्योंकि छोटी हूँ सबसे, ससुराल है। हर जगह जाऊँगी तो छोटी ही बन के जाऊँगी, तो मेरा काम है, मेरा ससुराल पक्ष का जो भी रिश्तेदारी रहता है, मैं जाती हूँ तो काम करना ही है। मायके में भी छोटी थी, ससुराल में भी छोटी थी। भगवान भी मुझे छोटा बना दिए, मुझे किसी लायक नहीं बनाया। बस अब यही अब दुनिया है, ज़िंदगी है, क्या करूँ, जीना तो है, जी रहे हैं। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। लोगों ने तो मुझे बहुत तोड़ना चाहा, बहुत कुछ मेरे घर वाले कहे कि नहीं, क्या ज़रूरत है जाने की, क्या ज़रूरत है बाहर निकलने की, घर में रहो, मेरे हिसाब से रहो, मेरे हिसाब से काम करो, हम जो देंगे वही खाना, जो देंगे वही पहनना, जैसे रखेंगे वैसे ही रहना। तो ये बताइए, मैं अपनी भी कुछ लाइफ है, अपने भी कुछ शौक़ है, अपने भी कुछ अरमान है, अपनी भी कुछ इच्छाएँ हैं। क्या हम ज़िंदगी भर दूसरों की इच्छा से जीते रहेंगे? क्या हम ज़िंदगी भर दूसरे के आगे हाथ फैलाते रहेंगे? यही सोचकर हमने कहा नहीं, अभी तो आज ये लोग हैं, कर रहे हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि हाँ मेरे हिसाब से रहो। कल को ये नहीं रहेंगे तो मुझे अपने हिसाब से रहना पड़ेगा ना। तब तक हमारी शक्ति क्षीण हो जाएगी, हमारे शरीर में दम नहीं रहेगा, चलने फिरने की ताकत नहीं रहेगी, तो मैं किसी काम के लायक रहूँगी? कहीं जाऊँगी तो मुझे कोई काम पे रखेगा? बिल्कुल नहीं रखेगा। ये तो काम ही लायक नहीं है, अपने ही हिलते हुए चल रही है, तो इसको दूसरे का काम क्या करेगी? कहीं मुझे जॉब नहीं मिलेगा, किसी लायक में नहीं रहूँगी। यही सब सोच के मैं बाहर निकली और मैं काम करने लगी। वहाँ पे स्कूल में भी जानते हैं क्या होता है, छोटे बच्चों को पढ़ाना कितना स्ट्रगल होता है, कितना मेहनत का काम होता है, दिन भर उनके साथ लगे रहिए। लेकिन तब भी स्कूल वाले को तो चाहिए ही, पूरा टाइम चाहिए उनको, पूरा काम चाहिए, भले ही पैसा कम दें, काम तो चाहिए ही। सरकारी जॉब के लोग लिए क्यों पीछे भागते हैं? उसमें काम ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा होता है। तो किस्मत है अपनी अपनी, जिसकी किस्मत में लिखा होता है, जो लिखा होता है वही होता है। लेकिन किस्मत को बनाना अपना काम है। मेरा क्या करूँ, घर ऐसा था ना कि मुझे टाइम नहीं मिलता था पढ़ाई करने के लिए, नहीं मैं भी सरकारी नौकरी पर आ जाती, और मैंने समय बहुत खो दिया। तो मैं आप लोगों से ये कह रही हूँ कि जो समय हमने खोया है वो आप लोग मत खोइए। समय रहते अपने आप को उस काबिल बना लीजिए और जागिए, अपने आप को उन दिनों के लिए, उस उज्जवल भविष्य के लिए जागिए और मेहनत करिए, आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के